हेलो दोस्तों, नमस्कार। चारुल हिंदी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम संधि प्रकरण का भाग 2 पढ़ेंगे। स्वर संधि का पहला पाठ दीर्घ संधि, जिसका नियम 1 हम पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं। जिसने ये वीडियो नहीं देखा है वो कृपया करके इसका भाग 1 का वीडियो ज़रूर देखें। आज हम नियम 2 ये पढ़ेंगे और उसके बाद नियम 3। इस वीडियो के अंतर्गत हम 2 नियम समझेंगे और महत्वपूर्ण उदाहरणों की चर्चा करेंगे। चलते हैं नियम की ओर। इस संधि के अंतर्गत हम सबसे पहले 2 पद होते हैं। संधि में कितने पद होते हैं? 2। एक प्लस के पहले वाला पद, एक प्लस के बाद वाला पद। प्रथम पद का अंतिम स्वर यदि छोटी ई प्लस द्वितीय पद का प्रथम स्वर यदि छोटी ई हो तो दोनों जुड़कर क्या हो जाता है? बड़ी ई। ये महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। प्लस का पहले वाला स्वर लेना है और प्लस के बाद वाला स्वर लेना, और इन दोनों का क्या करना? योग। और योग से जो नया स्वर बनेगा वो बनेगा दीर्घ। इसीलिए इस संधि का नाम है दीर्घ संधि। क्या नाम है? दीर्घ संधि। तो देखिए, सबसे पहला छोटी ई, इधर छोटी ई, दोनों मिलकर क्या बन जाएगी? बड़ी ई। इधर है छोटी ई और प्लस के बाद बड़ी ई, फिर भी क्या बन जाएगी? बड़ी ई। फिर पहले बड़ी ई आ जाएगी प्लस के पहले, और प्लस के बाद आ जाएगी छोटी ई, फिर भी क्या बन जाएगी? बड़ी ई। और दोनों ही बड़ी ई आ जाए, प्लस के पहले भी बड़ी ई, प्लस के बाद भी बड़ी ई, फिर भी कौन सी ई बन जाएगी? बड़ी ई। अब इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण उदाहरणों की ओर चलते हैं। सबसे पहला उदाहरण आया है परीक्षा। क्या आया है? परीक्षा। तो परीक्षा का संधि विच्छेद होगा परी प्लस ईक्षा। ईक्षा हमेशा ई कैसी आएगी? बड़ी। परीक्षा में ई कैसी आएगी? ईक्षा में ई कैसी आएगी? बड़ी। इसमें किसका मेल हुआ? इधर देखिए, ये छोटी ई और इधर मिल गई बड़ी ई, और किसका निर्माण हो गया? बड़ी ई का। इसीलिए परीक्षा के अंदर हमेशा कैसी वर्तनी आएगी? ई की बड़ी। फिर है पृथ्वी स्वर। तो इसका संधि विच्छेद होगा पृथ्वी पृथ्वी प्लस ईश्वर। पृथ्वी प्लस ईश्वर। अब इसमें देखिए, दोनों ई बड़ी है, इधर भी बड़ी ई है और प्लस के इधर भी बड़ी ई है। ये दोनों बड़ी ई मिलकर क्या हो जाएगी? दीर्घ ई। तो ये इधर भी बड़ी और इधर भी बड़ी ई, दोनों मिलकर क्या हो जाएगी? दीर्घ ई। चलते अगले उदाहरण की ओर। अभीप्सित। तो इसका संधि विच्छेद होगा अभी प्लस ईप्सित। ईप्सित में ई कैसी आएगी? बड़ी। ईप्सित में ई कैसी आएगी? बड़ी। इस बात का हमें विशेष तौर से ध्यान रखना। ईप्सित में ई कैसी आती हैं? बड़ी। फिर है वीक्षक। फिर क्या है? वीक्षक। तो वी प्लस ईक्षक। वी प्लस ईक्षक। और ईक्षक में भी ई कैसी आती हैं? बड़ी। ईक्षक में वी कैसी आती है? बड़ी। चलते अगले उदाहरण की ओर। अधीन। अगला क्या है? अधीन। तो इसका संधि विच्छेद होगा अधि प्लस इन। जुड़ के क्या बन जाएगा? अधीन।
चलते नेक्स्ट उदाहरण की ओर। मणिंद्र क्या है? मणिंद्र। तो इसका संधि विच्छेद होगा मणि प्लस, इसका संधि विच्छेद होगा मणि प्लस इंद्र। मणि प्लस इंद्र क्या बन जाएगा? मणिंद्र। मणि प्लस इंद्र जुड़ के क्या बन जाएगा? मणिंद्र। फिर है अतिव। अति प्लस इव। अति प्लस इव क्या बन जाएगा? अतिव। फिर है अधीन। अधि उपसर्ग निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? इन। नया शब्द बन जाएगा अधीन। क्या बन जाएगा? अधीन। अगला उदाहरण है सचिंद्र क्या है? सचिंद्र। तो सचिंद्र के अंदर संधि विच्छेद होगा इंद्र की पत्नी सची। तो सची प्लस इंद्र क्या बन जाएगा? सचिंद्र। श्रीश भगवान विष्णु। श्री लक्ष्मी। श्री लक्ष्मी। श्री प्लस ईश। श्री प्लस ईश क्या बन जाएगा? शिरीष। फिर है धरणीश। धरती का स्वामी। तो इसका संधि विच्छेद होगा धरणी प्लस ईश, धरणीश। चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। उसके बाद में करिंद्र क्या है? करिंद्र। तो करिंद्र का संधि विच्छेद होगा करी प्लस इंद्र। करी प्लस इंद्र क्या बन जाएगा? करिंद्र। फिर है मुनीश्वर क्या है? मुनीश्वर। मुनि, मुनि में नी कैसी आएगी? छोटी। मुनि में नी कैसी आएगी? छोटी। फिर क्या है? ईश्वर। मुनीश्वर। नया शब्द बनेगा मुनीश्वर। फिर है सतीश। सती प्लस ईश। सती प्लस ईश। सतीश किसको कहा गया है? भगवान शिव को। और सती कौन है? पार्वती। सती कौन है? पार्वती। तो क्या बन जाएगा? सतीश। अगला है हरीश। अगला है हरीश। हरीश का संधि विच्छेद होगा हरि प्लस ईश। हरि प्लस ईश क्या बन जाएगा? हरीश। अगला है प्राप्ति इच्छा। तो प्राप्ति प्लस इच्छा। प्राप्ति प्लस इच्छा क्या बन जाएगा? प्राप्ति इच्छा। चलते अगले उदाहरण की ओर। कपीश्वर। हनुमान। कपीश्वर किसका प्राय हो गया? हनुमान का। तो संधि विच्छेद होगा कपि प्लस ईश्वर। कपि प्लस ईश्वर क्या बन जाएगा? कपीश्वर। क्या बन जाएगा? कपीश्वर। फिर है क्षितिज। संधि विच्छेद होगा क्षिति पृथ्वी और ईश क्षितिज। अधीक्षक। अधि प्लस ईक्षक। अधि प्लस ईक्षक। ईक्षक में ई कैसी आएगी? बड़ी। ईक्षक में ई कैसी आएगी? बड़ी। चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण की ओर। वीक्षा क्या है? वीक्षा। तो इसका संधि विच्छेद होगा वी प्लस ईक्षा। वी प्लस ईक्षा क्या बन जाएगा? वीक्षा। एक सेकेंड।
फिर अगला उदाहरण है अभीप्सा। क्या है अभीप्सा? तो इसका संधि विच्छेद होगा अभी प्लस ईप्सा। अभी प्लस ईप्सा। अभी प्लस ईप्सा क्या बन जाएगा? अभीप्सा। फिर है परीक्षण। तो इसका होगा परी प्लस ईक्षण। ईक्षण में भी ई कैसी आएगी? बड़ी। ईक्षण में भी ई कैसी आएगी? बड़ी। फिर है अतीन्द्रिय। अति प्लस इंद्रिय। अति प्लस इंद्रिय नया शब्द बन जाएगा अतीन्द्रिय। क्या बन जाएगा? अतीन्द्रिय। चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। अतीव। क्या है अतीव? इसका संधि विच्छेद होगा अति प्लस इव। अति प्लस इव क्या बन जाएगा? अतीव। अगला है सुधींद्र। सुधी प्लस इंद्र क्या बन जाएगा? सुधींद्र। फिर है जानकीस। जानकी प्लस ईस। जानकीस। चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। फणींद्र। क्या है फणींद्र? तो फणी प्लस इंद्र। फणी प्लस इंद्र। फणी प्लस इंद्र नया शब्द बन जाएगा फणींद्र। क्या बन जाएगा? फणींद्र। चलते अगले उदाहरण की ओर। प्रतीक। क्या है प्रतीक? तो इसका संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस इक। प्रति प्लस इक क्या बन जाएगा? प्रतीक। फिर है यतीन्द्र। क्या है यतीन्द्र? यति प्लस इंद्र। यति प्लस इंद्र क्या बन जाएगा? यतीन्द्र। महेंद्र। मही धरती और धरती का स्वामी इंद्र। महेंद्र। चलते अगले उदाहरण की ओर। महिष। क्या है महिष? मही प्लस ईस। मही प्लस ईस। मही प्लस ईस क्या बन जाएगा? महिष। अब हम नियम लेंगे अगला। नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 वही प्लस के पहले यदि छोटा u हो और प्लस के बाद में भी यदि छोटा u हो तो बराबर क्या बन जाएगा? दीर्घ ऊ। प्लस के पहले छोटा बाद में बड़ा फिर भी क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ। और प्लस के पहले यदि बड़ा आ जाए उसके बाद छोटा आ जाए फिर भी क्या बन जाएगा? दीर्घ ऊ। और दोनों ही बड़ा आ जाए तो नया स्वर बनेगा बड़ा ऊ। चलते हैं इनसे संबंधित उदाहरणों की ओर चलते हैं। तो पहला उदाहरण है गुरु उपदेश। क्या है? शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि इन शब्दों के मध्य में जो ऊ आएगा वो दीर्घ आएगा। क्या आएगा? दीर्घ। चलते हैं उदाहरण का विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहला है गुरु उपदेश। इसका होगा गुरु और गुरु में रू कैसा आएगा? छोटा प्लस उपदेश। गुरु प्लस उपदेश क्या बन जाएगा? गुरु उपदेश। अब ये रू कैसा है? छोटा। इधर भी कैसा है? छोटा। दोनों जुड़ के कैसे बन जाएगा? दीर्घ। तो ये रू कैसा आएगा? इधर रू गुरु उपदेश में रू गांठ वाला कैसा आएगा? गांठ वाला। ये दीर्घ वाला। इस बात का हमें क्या रखना है? ध्यान। अगला है भानुदय। तो भानु सूर्य को कहते हैं और इसके बाद जुड़ जाएगा उदय तो क्या बन जाएगा? भानुदय। क्या बन जाएगा? भानुदय। चलते अगले उदाहरण की ओर। विदुदय।
विदु मतलब चंद्रमा, विदु मतलब चंद्रमा, चंद्रमा का उदय। तो विदु प्लस उदय, दोनों ऊ छोटा है, दोनों जुड़ के कैसा हो जाएगा, दीर्घ। फिर है सिंदूरमी, सिंधु प्लस ऊर्मी, सिंधु प्लस ऊर्मी क्या बन जाएगा, सिंदूरमी। सिंधु प्लस, अब इसमें बात का ध्यान रखना है, ऊर्मी में ऊ कैसा आएगा, बड़ा। ऊर्मी में ऊ कैसा आएगा, बड़ा। ऊर्मी का मतलब होता है लहर, ऊर्मी का मतलब होता है लहर। तो इसमें क्या है, सबसे पहला छोटा और प्लस के बाद बड़ा। अगला है लघु उत्तर, अगला क्या है, लघु उत्तर। तो इसका होगा लघु प्लस उत्तर, लघु प्लस उत्तर क्या बन जाएगा, लघु उत्तर। फिर है साधु प्लस उक्ति, साधु प्लस उक्ति, साधुक्ति। फिर है बहुउद्देशीय, बहु प्लस उद्देश्य क्या बन जाएगा, बहुउद्देश्य। चलते अगले उदाहरण की ओर। धातु ऊष्मा क्या है, धातु ऊष्मा। तो इसका होगा धातु धन ऊष्मा, धातु धन ऊष्मा। धातु प्लस ऊष्मा, ऊष्मा में वो कैसा आएगा, बड़ा। ऊष्मा में वो कैसा आएगा, बड़ा। फिर है चमू उत्साह, सेना का उत्साह, चमू मतलब सेना, चमू, चमू में वो कैसा आएगा, बड़ा। चमू में वो कैसा आएगा, बड़ा। फिर क्या है उत्साह, सेना का जोश, सेना का जोश, चमू प्लस उत्साह। फिर है सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति क्या बन जाएगा, सूक्ति। अगला है अनुदित, क्या है अनुदित। तो इसका संधि विच्छेद होगा अनु प्लस उदित, अनु प्लस उदित क्या बन जाएगा, अनुदित। वधु प्लस उक्ति, वधु में वो कैसा आएगा, बड़ा। ये देखो वधु में वो कैसा आएगा, बड़ा। फिर है भू प्लस उदर्व, भू प्लस उदर्व, भूदर्व क्या हो जाएगा, भूदर्व। फिर है सरयूर्मी, क्या है सरयूर्मी, सरयू नदी की लहर। तो सबसे पहले सरयू, 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 सरयू नदी। और ऊर्मी, ऊर्मी मतलब लहर, और ऊर्मी में वो कैसा आएगा, बड़ा। ऊर्मी में वो कैसा आएगा, बड़ा। फिर है भू प्लस ऊर्जित, ऊर्जित में वो कैसा आएगा, बड़ा। ऊर्जित में वो कैसा आएगा, बड़ा। भू प्लस ऊर्जित, भू ऊर्जित। अगला है चमू ऊर्जा, चमू मतलब सेना, चमू मतलब सेना, और सेना की ऊर्जा, सेना की। तो चमू प्लस ऊर्जा, सेना का जोश, सेना का जोश, चमू ऊर्जा। फिर है भू प्लस ऊपरी, भूपरी, भू प्लस ऊपरी नया शब्द बन जाएगा भूपरी, क्या बन जाएगा, भूपरी। नया शब्द कौन सा बन जाएगा, भूपरी। कौन सा बन जाएगा, भूपरी। तो थैंक यू ऑल व्यूअर्स को। चारुल हिंदी एकेडमी के साथ इसी प्रकार बने रहिए। आपको इस चैनल पर किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं देखने को मिलेगी। कोशिश की गई है कि सभी को प्रामाणिक जानकारी ही मिले। तो आपका विश्वास सदा चारुल हिंदी एकेडमी के साथ बना रहे। थैंक यू सो मच।